जय हिंद खमागणी दोस्तों। राजस्थान के लाखों युवा अभ्यर्थी के लिए आज एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों, जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, जो आरएसएम एसएसबी एलडीसी की भर्ती है 2026 की, वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, जिसमें लगभग 8000 प्लस पद होने वाले हैं और इसकी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। ये वैकेंसी निकालने के लिए इसकी तैयारी बोर्ड और सरकार द्वारा लगभग पूर्ण हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और अगर आपका एलडीसी बनने का सपना है और अगर आप एलडीसी बनने का जुनून रखते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो, आज का जो ये वीडियो है, ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा सेशन है। इस सेशन में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी आने वाली है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, इसमें क्या एज लिमिट होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ट जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या स्ट्रेटेजी आपको काम में लेनी है। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहना है लास्ट तक। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार इस चैनल पर आए, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, वैकेंसीज है, उसके बारे में आपको टाइम पे सूचनाएं मिलती रहेगी। दोस्तों, कहते हैं कि कागज में उलझे सपनों को अब हकीकत में बदलना है। एलडीसी है एक मौका, आरएसएम एलडीसी है एक मौका, अब खुद को साबित करना है। तो दोस्तों, खुद को साबित करने के लिए आपके पास में बहुत बड़ा चांस है। इसके लिए जल्दी से इससे रिलेटेड सब डिटेल्स देख लेते हैं। एक बार क्या चीजें होने वाली है, जल्दी से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस छोटे से सेशन में आज अपन चर्चा करने वाले जो एलडीसी भर्ती आने वाली है, एलडीसी 2026 की जो भर्ती आने वाली है, उसमें लगभग 8000 प्लस पद होने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन कब होगा, इसमें सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम कब हो सकता है, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस भर्ती के लिए एक उपेन यादव की पोस्ट थी। उपेन यादव जो पहले बेरोजगार जो संघ है उसके अध्यक्ष थे और अब नेता भी है। तो उन्होंने एक पोस्ट किया था ट्विटर पे, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा लगातार युवाओं के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। युवाओं के लिए एक और नई एलडीसी भर्ती की सौगात, लगभग 8000 पदों की नई एलडीसी भर्ती की फाइल वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में गई हुई है ना। ये अपनी फाइल वित्त विभाग में ऑलरेडी जा चुकी है। वित्त विभाग कितने एलडीसी के पदों पर फाइनल वित्तीय स्वीकृति देता है, उसकी स्थिति कुछ दिनों बाद स्पष्ट हो जाएगी। लगभग चांस कितने का है, 8000 प्लस पदों का है एलडीसी में। क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो वैकेंसी कितने होने वाली है, 8000 के आसपास होने वाली है। अब इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण डेट्स कौन कौन सी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन है, वो जनवरी 2026 में आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर परीक्षा एग्जाम डेट है वो जुलाई 2026 में होगी। परीक्षा की तिथि क्या होगी, 5 या 6 जुलाई 2026 में होने वाली है। और कुल पद, टोटल पोस्ट कितने होंगे, नॉन टीएसपी और टीएसपी को मिला के 8000 के आसपास पद होने वाले हैं। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी, पात्रता क्राइटेरिया क्या होगा। तो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता 12th पास, ये सभी को पता है, सीनियर सेकेंडरी। इसके अलावा सीईटी 12th लेवल वाला जो 2024 में क्लियर किया था, है ना। तो इसके बारे में भी सब चीजें क्लियर हो जाएगी थोड़े दिनों में ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगी कि 2026 है सीईटी, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया क्या, वो सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके साथ में इंपॉर्टेंट है आपके पास में कंप्यूटर का एक टेक्निकल जो डिप्लोमा होता है, टेक्निकल कोर्स होता है, आरएसीआईटी हो गया, ओ लेवल हो गया और कोपा, और इसके अलावा इससे इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स होना चाहिए आपके पास में। एक कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। उसके साथ में जो 12th लेवल वाली सीईटी है वो होनी चाहिए। 18 से 20 आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी रिलेक्शन के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं चयन की प्रक्रिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा। चयन 2 चरणों में पूरा होगा, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी 450 नंबर की, टोटल 150 क्वेश्चंस हो गए और इंटू 3, तो कितना होगा 450 मार्क्स की रिटन एग्जाम होंगे। फिर स्किल टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, तो कुल मिला के फाइनल मेरिट बनेगी 550 नंबर की। फाइनल मेरिट कितने बनेगी, 550 नंबर की। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए लिखित परीक्षा पैटर्न क्या होगा। जनरल साइंस सबसे पहला जो पेपर होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा, उसमें जीके साइंस और मैथ्स होगी। जीके साइंस और मैथ्स होगी। जनरल साइंस
जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स, ये तीनों एक पेपर में होंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? टोटल क्वेश्चंस होंगे 150। टोटल मार्क्स कितने होंगे उसके? 100 मार्क्स। और टोटल आवर्स कितने होंगे? ड्यूरेशन कितना होगा? 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद में बात करते हैं जो सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश का होगा। सेकंड पेपर कितने का होगा? हिंदी और इंग्लिश का होगा। हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं, दोनों के 75 प्रश्न आएंगे और टोटल मार्क्स होगा 100। और ये भी कितने नंबर का कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। एक करेक्शन कर लीजिए आप, ये जो ये 450 मार्क्स है, ये 450 मार्क्स गलत है। इसकी जगह पे आपको 200 मार्क करना है। ये क्या है? ये 200 मार्क का होगा और ये 100 मार्क का होगा। टोटल मिला के 300 नंबर की फाइनल कट ऑफ बनेगी। फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा वो 300 नंबर में से आएगा। क्लियर? छोटा सा करेक्शन है, वो आपको ध्यान रखना है। चलो अब बात करते हैं फर्स्ट, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये दोनों देख लिया आपने। 100 नंबर का पेपर फर्स्ट होगा, 100 नंबर का पेपर सेकंड होगा। फिर इसके बाद में जो फेज फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, अगर आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया तो उसके बाद में फेज सेकंड होगा। फेज सेकंड में आपको टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगा। तो वो कैसे होगा? इंग्लिश किस पे होगा? ये टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पे होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों जो स्पीड टेस्ट होगा टाइपिंग का, वो कंप्यूटर पे होगा। सबसे पहले इंग्लिश वाला जो पेपर होगा वो क्या होगा? स्पीड का टाइपिंग टेस्ट होगा और फिर एक्यूरेसी का टाइपिंग टेस्ट होगा। दोनों कितने नंबर का होगा? 25-25 मार्क्स के। तो कुल मिला के इंग्लिश का जो सिलेबस है टाइपिंग का, वो टोटल 50 नंबर का होगा। इंग्लिश जो लैंग्वेज है टाइपिंग में, वो उसका कितना होगा? 50 मार्क्स का। और हिंदी कितने नंबर की? 25 और 25, ये भी 50 मार्क्स की। तो कुल मिला के टाइपिंग होगी 100 मार्क्स की। इसमें टाइपिंग स्पीड होगी, स्पीड प्लस ये स्पीड प्लस एक्यूरेसी, है ना, एफिशिएंसी। स्पीड प्लस एफिशिएंसी मिला के आपको कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। क्लियर? तो दोस्तों बात करते हैं अब सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रहेगा इस परीक्षा में? तो जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में जो जीके, जीएस और मैथ्स, इसका सिलेबस क्या रहेगा जल्दी से इसके बारे में देख लेते हैं। जो सामान्य ज्ञान जीके वाला पेपर रहेगा उसमें एक तो सामयिक मामले मतलब करंट अफेयर्स रहेगा, फिर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, भारत की पारिस्थितिकी, राजस्थान की भौतिक दशाएं, वनस्पति, मृदा, भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातियां, ये सभी चीजें होगी। खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी और संरक्षण। उसके अलावा राजस्थान की कृषि और आर्थिक विकास, ये हो गया। फिर पंचायती राज और उसकी भूमिका, ये सभी चीजें। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना, ये सभी डिटेल में हो गया। फिर राजस्थान का औद्योगिक विकास, है ना, ये भी आ गया इसमें। फिर आगे बात करते हैं साइंस। जो साइंस वाला टॉपिक होगा उसमें क्या रहेगा? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो गया, धातु अधातु, इसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन के अपरूप, सीएनजी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन, साबुन, अपमार्जक, प्रकाश का अपवर्तन, विद्युत, ये सभी चीजें इसमें साइंस वाले पोर्शन में रहने वाली है। आनुवांशिकी हो गया। फिर पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंट स्टडीज हो गया। उसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, फिर रासायनिक चक्र, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन, जंतुओं का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लड ग्रुप है वो हो गया, रक्तदान हो गया, कुपोषण, RH फैक्टर हो गया, ये सभी चीजें, मानव रोग हो गया, ये सभी चीजें साइंस वाले फैक्टर जो टॉपिक है उसमें पूछी जाएगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स वाला पोर्शन, हर पोर्शन में से 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? अब बात करते हैं मैथ्स में। तो सबसे पहले वैदिक जो मैथ्स है, वैदिक तरीके से जो स्क्वायर, क्यूब रूट, ये सभी निकालने का जो वैदिक तरीका, उससे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गणक, ये आएगा। फिर अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, परसेंटेज आएगा, लाभ हानि आएगा, साझा मतलब पार्टनरशिप, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और बट्टा डिस्काउंट। फिर एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखा है, ठीक है। फिर समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, ये सभी हो गया। फिर कोण और उनके माप, न्यून कोणों और त्रिकोणमिति अनुपात, ये सभी चीजें होगी। फिर आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, फिर मीन, मोड, मीडियन, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक, ये सभी चीजें स्टैटिस्टिक्स की आ गई। उसके बाद में जो सेकंड पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी का, इसमें जो सामान्य हिंदी होती है उसमें संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीत अर्थ, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिवारिक शब्दावली हो गया, सरल संयुक्त
वाक्य हो गए और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान हो गया। ये हिंदी का पोर्शन हो गया। उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश का। इसमें टेंस हो गया, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो गया, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स, सफिक्स, कंफ्यूजिंग वर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, और नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल और डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस और टेंडर। इन सभी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो एलडीसी की भर्ती है, एलडीसी के साथ साथ में सीईटी की जो एग्जाम होगा आपका, ग्रेजुएशन वाला और 12th लेवल वाला, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है उस पर आपको कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, करंट जीके, राजस्थान जीके, ये हर टॉपिक, इकोनॉमिक्स हो गया, ये हर टॉपिक आपको टाइम टाइम पे क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ जो इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये शेयर करना है। दोस्तों, जो हार से डर गया वो जीत नहीं पाएगा, जो रोज पढ़ेगा उसी का नाम लिस्ट में आएगा, जो रोज पढ़ेगा कंटिन्यू, आज से कमर बांध के जो कंटिन्यू पढ़ेगा उसी का नाम जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें जरूर आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, तो अभी इस सेशन से अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी। गुड बाय।